तो लेट मी स्टार्ट नाउ। हम लोगों ने कल जो है कंडीशनल फंक्शन के बेसिस पे कुछ चीज़ें देखी थी। आई होप आप लोगों ने ट्राई करी होंगी। एंड हमने केसेस भी कल कंप्लीट करे थे, व्हाट काइंड ऑफ केसेस वी हैव। तो ये भी हमने पूरा कंप्लीशन किया था। नाउ वी मूव टू द जॉइंट टेक्स्ट पार्ट। जॉइंट टेक्स्ट कैसे करते हैं और जॉइंट टेक्स्ट कैसे काम करेगा, ठीक है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो हाउ इट्स वर्क, उससे पहले मैं कुछ डेटा बना लेता हूँ। This is my title, first name, middle name, and last name. So we just write here Dr. dot Tom Hardy, Mr. Shyam Prakash Yadav, Miss SMT। सर फर्स्ट का मिडिल नेम खाली रहेगा क्या? मिडिल नेम खाली है उसका। ओके, सो SMT जानवी और हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे इसका फर्स्ट टाइटल नहीं दे रहे हैं हम इसका हम देते हैं नरेंद्र प्रताप रघुवंशी। ओके, इसको भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने 16 अंक कर दिया। सो दीज आर द डेटा एज इट इज। हमारा ये डेटा अवेलेबल है, तो हम इसको सेटअप कर देते हैं। उसके बाद हम इसको लर्निंग करेंगे आज किस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन में थोड़ा सा कभी कभी टाइम भी लगता है, आपको कवर अप करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है या टेक्स्ट फंक्शन में थोड़ा टाइम चाहिए, तो टेक योर टाइम बिकॉज इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड मतलब लोग उसको अक्सर भूल जाते हैं प्रोसेस करते करते, ठीक है। तो इसी में हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा पार्ट पर बात करते हैं कि हम इसको अटैच कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक फंडा होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एन एम्परसेंड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एम्परसेंड भी बोलते हैं। इससे भी हम डेटा को अटैच करते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द पार्ट जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। इसको ये कह देते हैं दिस इज एन एम्परसेंड। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिजल्ट 1 बना रहा हूँ, दिस इज माई रिजल्ट 1। तो व्हाट वी हैव इन दिस, क्या रिजल्ट है। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हमें सेल को ज्वाइन करना है, मतलब पहली स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग ज्वाइन करना है, मतलब डॉक्टर टॉम हार्डी ऐसे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, पर हम दूसरी सेल देंगे। दिस इज अ मैनुअल वर्ड, और ये हमारा ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पार्ट है, जो अक्सर हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं कई बार। कुछ ऐसे केसेस में आपको बताऊंगा जहां पर आपको इनके यूज केस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने इसको यूटिलाइज किया, हमने यहाँ पे देखा टॉम हार्डी लिखा हुआ आ गया। वी जस्ट सॉरी, हम एक सेल मैंने इसमें गलत दे दी, सेल मेरे को D3 भी देनी थी, जो कि मैंने D3 उसमें मेंशन नहीं करी थी, क्योंकि मैं उसको ड्रैग करने वाला हूँ। D3 के बाद मेरे पास क्या आएगा, E3। हमने एंटर करा, दिस इज द डॉक्टर टॉम हार्डी। हम इसको करते हैं कंट्रोल D। तो यू कैन सी हमारे पास डेटा यहाँ पर बन गया, ठीक है। बट व्हाट्स द टास्क इन दिस, कि इसमें किसी भी डेटा पे आपका स्पेस अवेलेबल नहीं, ठीक है। किसी भी डेटा में आपका स्पेस अवेलेबल नहीं।
अब हमने यहाँ पे सेम चीज एक रिजल्ट 2 बनाया है, इसी का अनदर पार्ट हमने यहाँ पे जनरेट करा। ठीक है, वी आर यूजिंग एम्परसेंड रिजल्ट, दिस वन इज रिजल्ट 2, दिस में रिजल्ट 2। अच्छा, दो बार आ गए मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको हटा दें। रिजल्ट 2 इज व्हाट, ये विदाउट स्पेस है रिजल्ट 1, दिस वन इज विद स्पेस। इफ यू वांट स्पेस तो आप स्पेस कैसे अटैच करोगे? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई किसी भी टाइप का कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, किसी टाइप का कोई गैप नहीं दिख रहा, सब कुछ जुड़ा हुआ सा दिख रहा है। अब मुझे स्पेस अवेलेबल कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा? तो आई चूज दिस वन डॉक्टर एम्परसेंड। तो स्पेस के लिए हम खाली डबल कोट्स लगाएंगे, फिर अगेन एम्परसेंड, फिर दिस इज टॉम, फिर एम्परसेंड, फिर खाली डबल कोट्स, फिर एम्परसेंड, फिर उसके बाद ये वाली फाइल या ये वाला सेल, फिर एम्परसेंड। एम्परसेंड जो है वो बेसिकली इट शोज एंड, ये से पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ता हुआ चलेगा। ना यू कैन सी अब हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल आ रहे हैं, बट आप नरेंद्र और टॉम हार्डी, टॉम के बाद और टॉम हार्डी के बीच में और नरेंद्र के पहले आप देखोगे तो एक एक्स्ट्रा स्पेस हमारा यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। तो दिस इज एन इशू विद दिस पार्ट कि हमें इसमें ये प्रॉब्लम अक्सर फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट केस जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो कि किस तरीके से ये डेटा क्या बोलते हैं ज्वाइन होता है, मतलब दो सेल को दो स्ट्रिंग्स को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है, तो क्या है वो? एम्परसेंड है। अब हम नीचे आते हैं, तो सेम चीज को देखना है हमें, सेम चीज को मतलब इन द सेंस ऐसे ही एक केस और देखना है हमें। तो हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं। हम यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एम्परसेंड, तो मेरे को इसको डिलीट करना है पहले तो। ठीक है, हमें यहाँ पर एम्परसेंड यूज नहीं करूंगा, आई एम यूजिंग व्हाट, कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट इज वन ऑफ द फंक्शन विच इज अवेलेबल इन दी एक्सेल, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट वन इज ऑलवेज विद दी विदाउट स्पेस, तो मैं इसमें लिख देता हूँ ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज माई विदाउट स्पेस। आपको दोनों केसेस अलग अलग फॉर्मेशन में हर केस आपको जनरेट करके बताओ। नाउ हाउ वी यूज दिस वन, वी राइट हियर कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट। तो दिस इज एन डेप्रिकेटेड वर्ड। डेप्रिकेटेड मतलब ये अभी चल रहा है, हम लोग इसको बेसिकली अगर हम बात करें तो हम लोग इसको ऑफिशियली यूटिलाइज नहीं करते आज की डेट में। ठीक है, बिकॉज वी हैव अ मल्टीपल एडवांस फंक्शन इंस्टेड ऑफ कॉन्कैटिनेट। तो हमने सबसे पहले B3 लिया। तो इसमें क्या होता है ना कि आप ऐसे डायरेक्ट कॉमा कर करके भी आप डेटा दे सकते हो, आपको बार बार एंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन यूज दिस वन। ठीक है, आप डायरेक्टली उसको उठा के कंट्रोल D करके सीधा सीधा भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ईजी है, टफ नहीं है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, दिस इज माय कॉन्कैटिनेट। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉन्कैटिनेट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्कैटिनेट में दूसरा पोर्शन क्या है, विद स्पेस कैसे बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है कॉन्कैटिनेट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिया दिस इज डॉक्टर कॉमा स्पेस दिया, ऐसे ही देना पड़ेगा, आपके पास कोई और अदर ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। कॉन्कैटिनेट में कोई और दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, मतलब सारी चीजों के सेम है, हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली यूज क्या करना है, और जो आप खुद ही बोलोगे कि हाँ हम इसको यूज करेंगे एंड इट्स वेरी इजी। तो मैं आपको सारे केसेस बता रहा हूँ तो क्या क्या यूटिलाइज आप कर सकते हो। तो दिस इज अनदर पार्ट कि कॉन्कैटिनेट में विद स्पेस चाहिए तो आपको कुछ इस तरीके से इस फंक्शन को राइट करना पड़ेगा। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, दिस इज एन कॉन्कैटिनेट, ओके नो इशू विद दिस, हम आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर अस। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग एक और चीज समझेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉनकैट। हमारे पास एक फंक्शन और होता है, उस फंक्शन का नाम होता है क्या, कॉनकैट। अब कॉनकैट विदाउट स्पेस काम कैसे करता है? कॉन्कैटिनेट और कॉनकैट में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? कॉन्कैटिनेट कभी भी रेंज को कलेक्ट नहीं करता। ठीक है, रेंज के साथ में काम नहीं कर सकता, आपको सिंगल सिंगल सेल, जैसे मैंने कॉमा कर करके दिया है ना,
वैसे ही आपको सेल पास करनी पड़ेगी। लेकिन कॉन्कैट में ऐसा नहीं होता है, आप वन टाइम में पूरी की पूरी सेल पास करके दे सकते हो और ये सीधा सीधा आपके लिए काम कर देगा। ठीक है, देखो हो गया। बट अभी देखोगे फिर भी स्पेस का इशू आ रहा है। अब पॉइंट आता है कि भाई स्पेस में क्या कर सकते हो आप इसके अंदर। तो स्पेस में भी आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि इसमें कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो कि वन टाइम में सारी चीजें लग जाए, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको इसको कॉनकैट जैसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो इसमें आपको पहला वो देना पड़ेगा, दिस इज माई B3 कॉमा, ठीक है, स्पेस दिया, फिर मेरा आएगा C3 कॉमा, फिर स्पेस दिया, फिर कॉमा D3 कॉमा, स्पेस दिया, फिर कॉमा C3। ठीक है, दिस इज आवर फंक्शन। तो यू कैन चेक दिस आउट कि आपको इसमें भी कॉन्केटिनेट जैसे ही काम करना पड़ा। सो इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर यू कि यार कॉन्केटिनेट में भी हमारे को एक मेजर इशू है हम लोगों के लिए। क्या मेजर इशू है कि भाई आपका स्पेस कलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो हमें मैनुअली लगाना पड़ रहा है। इसी का एक ऑल्टरनेटिव और है हमारे पास। इस चीज पे हम लोग एक और चीज बात करते हैं कि वी हैव अनदर पार्ट इज दैट। इस पे मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए ये इसके लिए थोड़ा सा सिस्टम हम अलग से डिजाइन करेंगे। वी आर यूजिंग दिस वन। ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट जॉइन। ये आपको 2021 के वाले में ही मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। पहला रिजल्ट जो है वो मैं इग्नोर एम्प्टी सेल के साथ में बताऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, अब आप इसको समझना कि अब ऊपर वाले में हमारा मेजर इशू क्या था कि भाई बार बार हमें स्पेस अप्लाई करना पड़ रहा था और हम चाहते हैं कि ऐसा हमें बार बार ना करना पड़े। तो ऐसा क्या करें कि इजीली काम चल जाए। यू जस्ट राइट हियर टेक्स्ट जॉइन। ठीक है, अब उसने सबसे पहला पैरामीटर क्या दिया है, डिलिमिटर। सबसे पहला पैरामीटर क्या दिया है, डिलिमिटर दिया है। डिलिमिटर, हमें डिलिमिटर का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग के बीच में आप उनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करना चाहते हो। तो आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, स्पेस दिया है। यहाँ पे मैंने क्या दिया है कि हर स्ट्रिंग के बाद स्पेस लगा दो। तो हमने कॉमा किया और हमने ट्रू लिया। ट्रू क्या होता है, इग्नोर एम्प्टी सेल होता है। अगर कोई खाली सेल आती है तो उसे इग्नोर कर दो, आप डायरेक्टली वर्कआउट कर सकते हो। अब इसमें कॉमा कॉमा करके आपको देने की जरूरत नहीं है, आप सीधी सीधी रेंज भी पास कर सकते हो। ठीक है, आप सीधी सीधी रेंज भी पास कर सकते हो। एंड दिस इज द बेस्ट इफेक्टिव मेथड कि आपका जो स्पेस का इशू आ रहा था, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, सब में ऑटोमेटिकली स्पेस अप्लाई कर देगा। देखो हो गया, कोई एरर नहीं है, किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं है। अब इसी में एक और केस बनता है। एक और केस क्या बनता है, इग्नोर की जगह मैं क्या कर रहा हूं, इंक्लूड एम्प्टी सेल। इंक्लूड एम्प्टी सेल। अब मुझे इसको देखना है, तो वी जस्ट राइट हियर इट्स स्टार्ट फ्रॉम B3 और ठीक है, किस पे खत्म हो रहा है, E3 पे। और ये ट्रू की जगह हमें क्या करना है, इसको हमें करना है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है इंक्लूड एम्प्टी सेल। तो व्हाट इज द यूज केस ऑफ दिस। तो ऊपर जैसे आपको स्पेस आ रहा था ना, एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको इन सब में दिख रहा होगा, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस आपको इसमें भी दिखाई देगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी यूजफुल पार्ट कि टेक्स्ट जॉइन को हम लोग इसमें यूटिलाइज कर लेते हैं। इज दिस क्लियर, एनी डाउट, कोई डाउट है? थोड़ा सा इसमें मतलब कि जैसे टेक्स्ट जॉइन जो इग्नोर विद एम्प्टी सेल और इंक्लूड विद एम्प्टी सेल, इसमें मतलब कि डिफरेंस ज्यादा क्या है, मतलब कि बेसिक डिफरेंस ज्यादा क्या है इसमें? स्पेस का मतलब जो मतलब मेरी इसमें खाली सेल होगी उसको एज ए स्पेस कंसिडर करेगा, और इग्नोर में अगर खाली सेल आ रही है तो वो उसको इग्नोर कर देगा, उसको एज ए स्पेस कंसिडरेबल नहीं करेगा, मतलब वो उस खाली सेल को कंसिडरेबल नहीं रखता, इसमें रख। मतलब कि जैसे कि जो हमारा मिडल नेम अगर खाली है तो वो इंक्लूड करेगा और ये इग्नोर करेगा। हाँ, तो इसमें आप देखोगे एक टॉम और हार्डी के बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा होगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। हाँ ठीक है, समझ गए। ओके, नाउ अब मैं इसके और यूज केस बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अनदर डेटा, वी हैव स्टेट्स,
सिटीज। तो मैंने यहाँ पे कुछ केसेस बनाने हैं। I write here MP, Gwalior. I write here HR, Gurugram. I write here RJ, it's Jaipur. I write here MP, it's Morena. I write here RJ, it's Jodhpur. I write here MP, it's Indore. I write here RJ, it's Bikaner. I write here HR, it's Hisar. RJ, Kota, MP, Ratlam, HR। और HR में हम एक और चीज डाल देते हैं, जिन HR Ambala। ओके, सो वी हैव दिस डेटा। तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको यूज केस बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स ओवर देयर। बहुत सारी स्टेट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे उनकी अलग अलग सिटीज हमारे पास है। तो नाउ द पर्सन इज वांट कि यहाँ पे क्या लिखा हो। यहाँ पे आपका एमपी लिखा है और एमपी के पास में आपकी डेटा क्या है, दिस इज ग्वालियर, कॉमा मुरैना, कॉमा इंदौर, ठीक है, कॉमा रतलाम। ये इस केस में अटैच होता है। सेम विथ HR, सेम विथ RJ, ये इस तरीके से लग के आ जाए। तो हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हम चीज को पॉसिबिलिटी जनरेट करेंगे। तो इस टाइप का डेटा अगर आपको बनाना है तो वी डू वन थिंग, हम यूज करते हैं किसका, टेक्स्ट जॉइन का। तो दीज आर माय स्टेट्स। ओके, अब मेरे को यहाँ पे सिटीज निकालनी है इनकी। तो देखना आप फॉर्मूला क्या बनाऊंगा। ये लॉजिकल थिंकिंग है बस, और कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे करा टेक्स्ट जॉइन, तो दिस इज माय टेक्स्ट जॉइन। डिलिमिटर दिया हमने कॉमा, और कॉमा के बाद एक स्पेस दे दिया ताकि कॉमा के बाद जो भी डेटा आए वो एक स्पेस के साथ में आए। ठीक है, कॉमा और स्पेस इज माय डिलिमिटर। अब मैंने कॉमा किया, फिर इग्नोर एम्प्टी सेल। बेसिकली हमारा 90% टाइम ये डेटा जो है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर रहता है कि इग्नोर एम्प्टी सेल रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि अब आपको टेक्स्ट निकालना है। अब टेक्स्ट कैसे निकालेंगे, तो वी अप्लाई द लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल पार्ट, कंडीशनल फंक्शन। कंडीशनल फंक्शन कौन सा हमारा, इफ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे करा स्टेट्स, तो दीज आर माय स्टेट्स। इसको हम फिक्स करेंगे ताकि ये चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने इक्वल टू करा, इक्वल टू करके हमने उसको क्या दे दिया, एमपी। मतलब जब जब आपकी स्टेट, मतलब जो स्टेट्स की रेंज हमने जो पास करी है उसमें जब जब एमपी या HR या RJ जिस भी सेल पे हम होंगे, तो जब जब मैच करेगा तो उसकी क्या निकाल के दे, उसकी हमें निकाल के दे दे क्या, सिटी। हाँ जी सर, वो फिक्स जो किए थे उसका वो शॉर्ट क्या था, उसका जो शॉर्ट किए, 4, F4। देखो मैंने F4 दबाया, ये भी फिक्स हो गया मेरा एक बार। ठीक है, तो रेंज मेरे को फिक्स करनी होती है, रेंज कभी भी ऊपर नीचे ना जाए, इसलिए हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या बना कि भाई ये जो डी वाली रेंज दी है उसमें आपको चेक करना है इसके स्टेट्स क्या है। स्टेट्स अगर मैच हो रहा है तो हमने यहाँ पे ट्रू में क्या दिया है कि उस स्टेट्स की सिटीज को उठाते जाओ और टेक्स्ट जो इनके अकॉर्डिंग जोड़ते जाओ। लेकिन एक छोटा सा पार्ट है, अगर मैंने इसको यहीं पर क्लोज कर दिया, ठीक है, और मैंने फिर टेक्स्ट फंक्शन भी क्लोज कर दिया, मैंने अप्लाई किया, तो यू कैन सी मेरे को बार बार फॉल्स 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 लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है बीच बीच में। तो F2 अगर आपका कॉमा लगा के आपने इसको वैल्यू फॉल्स नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट उधर फॉल्स दे देता है।
तो हम इसको ब्लैंक करने के लिए क्या कर देंगे, डबल कोट्स लगा के इसको एज इट इज छोड़ देंगे। हमने एंटर करा तो देखो ये डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट होके आ गया, जिसके उसमें जो जो सिटीज थी जिस स्टेट के अंदर, वो स्टेट के अंदर हमारी सिटीज एक्चुअली सेपरेट हो गई। ठीक है, कोई डाउट? हाँ जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आया ना? जी सर। यस सर। तो विल डू वन थिंग, अगर आप चाहो तो हम दोबारा इस चीज को प्रोसेस करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आगे चले। यस सर। तो इसको आप देख लेना, क्योंकि जो डेटा है, जो कि परसों आई एम इन दिस सिटी, तो मैं आपको काफी सारे असाइनमेंट्स भेजने वाला हूँ, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि एकदम से आएंगे। ओके, ओके सर। ओके सर। मेरा ये भी आ जाएगा तो वो आपको कंटिन्यूसली भेजता रहेगा, बट टाइमली हम वी विल मैनेज कि 25 और 25 के आसपास थोड़ी सी लीव रहेंगी मेरी भी, तो उस टाइम पे जो आपको लीव फॉर्मेट, मतलब जो आपको ब्रेक मिलेगा छोटा सा, उस ब्रेक में आप वो सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करो। ठीक है, ठीक है ब्रेक का मतलब ये नहीं है मेरे साथ में कि ब्रेक मिल गया तो जस्ट यू आर रिलैक्स, बट मैं काम असाइन करके जाऊंगा आपको। ओके तो सर। दिस इज अ ज्वाइनिंग टैक्स। ज्वाइनिंग टैक्स पे ऐसे केसेस ज्यादातर आते हैं, जैसे जो अभी अभी जो हमने लास्ट में बनाया, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, तो फोकस ऑन दिस कि आपको ये केस आपको समझ में आ जाए और आप इजीली काम कर सको। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर पार्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस। तो इन दोनों को मैं एक साथ क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज पर्सन जो है ना इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है और रिप्लेस का मतलब क्या है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है आपको डेटा क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है ना, सब्स्टिट्यूट भी है और रिप्लेस भी है। पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम पूरा अच्छे से क्लियर करते हैं, देन आपको देखना है, यू नीड टू वेट फॉर द सिचुएशन, किस सिचुएशन में आप उसको यूटिलाइज करोगे। तो मैं एग्जैक्टली रिप्लेस बताने, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस बताने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फाइंड एंड सर्च। ठीक है, ये वाली शीट मेरे को पहले आपको बतानी पड़ेगी, ये वाला डेटा। तो सपोज आई जस्ट राइट हियर अ स्मॉल स्टेटमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस Excel 2024. Okay, so this is my basically statement, Microsoft Office 2024. ठीक है, तो दिस इज माय स्टेटमेंट। तो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड और कलरिंग वगैरह कर देता हूँ ताकि हमारे लिए ये बहुत अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है, तो दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2024. So we are looking for the find. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले फाइंड फंक्शन को समझेंगे, फाइंड फंक्शन एग्जैक्टली काम क्या करता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है अपन को। हमने इक्वल टू लगाया, पैरामीटर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, मैं अभी आपको ये चीज क्लियर करके चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, ओ को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, स्मॉल ओ को। तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइंड। अब सबसे पहला पैरामीटर क्या है, फाइंड टेक्स्ट। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, फाइंड टेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे वो देना पड़ता है जो आपको ढूंढना है। तो हमने बोला स्मॉल ओ ढूंढना है, तो हमने कॉमा किया विद इन दैट टेक्स्ट, किस में ढूंढना है, तो वी आर लुकिंग दैट पर्टिकुलर ओ इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, हमें इस टेक्स्ट के अंदर चाहिए। फिर हम कॉमा करेंगे। ठीक है, कॉमा नहीं करेंगे, हम इतना ही देंगे। अब हमारे ओ की पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट में पहला ओ का है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 और 5, क्या आना चाहिए इसका आउटपुट, 5। तो फाइंड एक्चुअली करता क्या है, फाइंड आउट
द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जो कैरेक्टर आप उसको पास करोगे वो उसकी क्या देगा, पोजीशन देगा। ठीक है, वो उसकी क्या देगा, पोजीशन देगा। नाउ वी लुक इनटू दिस अनदर पार्ट। अब वो मेरे को बोला सेकंड वाले ओ की पोजीशन निकालनी। पहला वाला ओ किस पे, फिफ्थ पे, सेकंड ओ किस पे, सेवंथ पे। तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे दिया फाइंड, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर देंगे स्मॉल ओ, फिर विद इन द टेक्स्ट इसके अंदर देंगे, फिर कॉमा। अब क्या है ना, चीज क्या हुई कि पहला ओ अगर मैंने उसको इतने पे ही छोड़ दिया तो ये क्या देगा, 5। अगर मैंने स्टार्ट नम, अब वो क्या बोल रहा है, स्टार्ट नम। स्टार्ट नम मतलब कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना है। स्टार्ट नम का मतलब क्या हुआ, कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना है। तो कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना है, 5 से। अगर हमने 5 दिया तो 5 पे तो ऑलरेडी ओ है, तो वो क्या करेगा, 5 ही आंसर दे देगा। लेकिन हम इसको कहाँ से ढूंढने के लिए बोलेंगे, 5 पे तो ओ है ना, हमें 5 के बाद वाला ओ चाहिए। तो हमने बोला 5 के बाद से ढूंढो, तो मतलब 6th पोजीशन से ढूंढो। हमने एंटर किया, देखो 6th पोजीशन के बाद ढूंढा उसने ओ, तो दूसरा वाला ओ उसे कहाँ मिला, 7th पोजीशन पर मिला। ठीक है, हम इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से और राइट कर सकते हैं। हमने डबल कोट दिया, ओ दिया, कॉमा किया, विद इन द टेक्स्ट। अब स्टार्ट नम बनाना। अब स्टार्ट नम कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया हमारा फाइंड कि हमें एग्जैक्टली सेकंड वाले ओ की पोजीशन निकाली। लेकिन हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें 2 ओ है ना, तो 2 फाइंड लग जाएंगे। तो हमने लगाया एक और फाइंड, हमने इसको बोला कि आप इसकी पोजीशन निकालो। हमने इसकी पोजीशन निकाली। पोजीशन निकालने के बाद फिर हमने करा +1, मतलब जो अंदर वाला फाइंड है, कौन सा, जो अंदर वाला फाइंड है कौन सा, ये वाला फाइंड। ये आपको एग्जैक्टली क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है 5th पोजीशन। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कौन सी पोजीशन दे रहा है, 5th पोजीशन। तो 5th पोजीशन दे रहा है, तो हमें ढूंढना कहाँ से, 6th थे। तो हमने बोला कि इसकी जो भी पोजीशन आएगी उसमें +1 कर दो। तो इसने पोजीशन क्या दी हमें, 5, और हमने +1 करके क्या कर दिया उसको, 6। तो अब हमें क्या ढूंढ के देगा, ये बाहर वाला फाइंड, सेकंड वाले ओ की पोजीशन। क्लियर हुआ, कोई डाउट, यस प्लीज सर यहाँ कंटिन्यू। पर, सर यहाँ पे थोड़ा सा जो एक बार दोबारा बताइएगा, जो +1 करके है ना ये। देखो ना, हमारा जो अंदर वाला फाइंड है वो हमें क्या देगा, ये बताओ। ये तो 5 देगा हमारा ये फर्स्ट। 5 हाँ। देगा, और ये हम लगा कर रहे हैं फाइंड स्टार्ट स्टार्ट नंबर। नंबर में। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि किधर से ढूंढना स्टार्ट करना है, राइट। हम्म, हम्म, तो हमने ये हमारा कब दे रहा है, 5 दे रहा है। 5 पे तो आपका ओ है ना ऑलरेडी, हम्म, है ना। आपको ढूंढना कहाँ से, नेक्स्ट वाले ओ से, नेक्स्ट उस ओ हम्म, के बाद से। तो आप क्या मतलब। करोगे, +1 कर रहे हो इसलिए। अब हम्म, +1 करोगे तो +1 करने के बाद आपकी पोजीशन क्या आएगी, 6। 7 6, हाँ 5 + सही, 1 6 हो जाएगी। 6 हो जाएगी। तो वो एस से ढूंढना स्टार्ट करेगा। एस के बाद उसे जहां भी ओ मिलेगा वो हम्म। उसको कंफर्म कर लेगा कि ये ओ आ गया। तो मतलब ये वाला और जो, सर, हाँ सर ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में, दोनों तो वही मुझे लग रहा है सेम। थोड़ा सा नंबर देख, डिफरेंस मुझे आप दिख है रहा ना है। नंबर देख रहे हो, मानी आप नंबर जी। देख रहे हो। यू आर नॉट लुकिंग फॉर द फंक्शन। आप फंक्शन देखो, यहाँ पे मैंने मैन्युअली 6 एंटर करा है। और अक्सर यस। ऐसा होता है कि हमें आइडेंटिफाई नहीं होता कि 5th पोजीशन पे ओ है कि नहीं है। हमसे बोला सेकंड पोजीशन पर ढूंढना है, तो हमने ये ऑटोमेट सिस्टम बना दिया। अब हमारा ओ सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे कहीं भी एग्जिस्ट करता हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा। सीधे सीधा वो क्या निकाल के देगा हमारे इस वाले फंक्शन के थ्रू, सेकंड ओ की पोजीशन। ओके, हाँ जी विशाल, आप कुछ बोल रहे थे, नहीं न्यूज़ क्लियर हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो दिस इज अ पोर्शन, आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स सी, आई एम जस्ट ऑल्सो explain you another function that is called what, search। ठीक है, दूसरा फंक्शन हम कौन सा बता रहे हैं, सर्च।
तो सर्च भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, फाइंड जैसा। तो मैंने यहाँ पे दिया, यू कैन सी रिजल्ट इज सेम। ओके, मैंने इक्वल टू फिर से करा सर्च, अब मैंने फिर से बोला ओ, स्मॉल ओ, और ये हो गया हमारा C2, और हमने क्या बोला था, इसको 6th पोजीशन से ढूंढो। हमने सर्च में भी यही चीज बोली। अब हमने फिर से सर्च लगाया, इसी का एक ऑल्टरनेटिव क्या लगा सकते हैं हम, जैसे हमने फाइंड में एक और फाइंड लगा के बनाया था ना, वैसे ही हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसके साथ में बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे दिया सर्च, फिर हमने स्मॉल ओ दिया, C2 ब्रैकेट 1 + 1। ठीक है, यहां तक सारी कहानी सेम चल रही थी, जैसा फाइंड कर रहा है वैसा सर्च कर रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड फाइंड। ठीक है, तो अब मैंने फाइंड में एक स्टेटमेंट लिखा, फाइंड में क्या बोला कि एक्सेल ढूंढो, क्या ढूंढो, एक्सेल, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखा है मैंने। किसमें लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है। तो देखो क्या दे रहा है, ये वैल्यू एरर दे रहा है। तो और लेकिन सर्च में हमने सेम चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला, सर्च में हमने बोला कि एक्सेल ढूंढो, हमने भी इसमें स्मॉल दिया, एंड दिस इज माय C2। तो यू कैन सी पोजीशन क्या दे रहा है उसकी, 18 दे रहा है। 18। ठीक है, तो सर्च और फाइंड में डिफरेंस क्या है, फाइंड इज इट इज केस सेंसिटिव। ओके, ये कैसा है, केस सेंसिटिव है। और उसको चलो ठीक है कोई ना। और सर्च इज व्हाट, सर्च इज व्हाट, इट इज नॉट केस सेंसिटिव। ये केस को कंसिडरेबल नहीं रखता, आप आसानी से इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। बट हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, फाइंड यूज करते हैं, हम सर्च बहुत कम यूटिलाइज करते हैं। ओके, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। ये जो प्लेस मतलब कि जो पोजीशन, ये 18 पोजीशन दिया है हमें एक्सेल में सर्च में, तो अगर मतलब ये मुझे जानना है 18 कैसे, मतलब कि हाउ मैं कैसे फाइंड आउट किया 18 इसने, एक्सेल को इसने कि तो एक्सेल आप मेरा 18 माइक्रोसॉफ्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9। ऑफिस में कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 9 और 6, सब 17। 15, हाँ सॉरी 15। 15 और 2 स्पेस कैरेक्टर, 16, दो, 17। ओके ऑफिस, ओके और 7। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे रहा हूं मैं, इतना काउंट हो गया ना। हम्म आप पूरा एक्सेल लिखोगे, जैसे आपने इसमें पूरा एक्सेल लिखा है ना, तो ये आपको सिर्फ उसकी वो पोजीशन बताएगा जहां से ये एक्सेल स्टार्ट होगा। इस कैपिटल ई की पोजीशन क्या है, 18। ओके, तो ये जो 18 है, तो वो 18 कौन सा है, कैपिटल ई का पोजीशन है, पूरे कैरेक्टर का पोजीशन नहीं है वो। हम वर्ड की पोजीशन नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, कैरेक्टर की पोजीशन निकाल रहे हैं। इसलिए आप देखोगे मैंने ऊपर वर्ड नहीं लिखा है, मैंने ऊपर क्या लिखा है, कैरेक्टर लिख के दिया है। क्लियर। तो लेकिन सर एक चीज और, अभी आपने बताया कि ऑफिस के बाद जो स्पेस है हमने उसको काउंट किया, ठीक है, हाँ हाँ तो माइक्रोसॉफ्ट के बाद भी स्पेस है ना हमारे पास यहाँ पे। हाँ, तो काउंट किया ना। आपने बोला माइक्रोसॉफ्ट में 9 कैरेक्टर है, ऑफिस में 6 है, तो 6 + 9 इज व्हाट, 15। 15। और 2 आपके कैरेक्टर वो हो गए 16, 17, ओके और 16 कैपिटल and ई 17। पोजीशन हो गई 18। ठीक है सर। समझ गए, हम्म क्लियर हुआ। अच्छा, हम्म चलो, अनदर पार्ट इज व्हाट, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा बनाना। ठीक है, आई राइट हियर व्हाट, बनाना। So now the question is what? I want to find out the third A. लास्ट वाला A की पोजीशन बताएं, वो कैसे बताएंगे, सजेस्ट करो फाइंड के साथ में।
पहले तो फाइंड लगाएंगे फॉर्मूला, फिर उसके बाद हम टेक्स्ट देंगे ए, स्मॉल ए विद इन द टेक्स्ट, और नेक्स्ट। उसके बाद हम कॉमा, हाँ स्टार्ट नम में फिर हम फाइंड लगाएंगे, ओके। फिर हम देंगे स्मॉल में ए टेक्स्ट को, हाँ हाँ, फिर इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, हाँ प्लस हम करेंगे कितने नंबर पे, 1 2 3 में +1 करेंगे इसमें हम। इट्स नॉट अ यूनिवर्सल थिंग ना, जब आप इसमें कंफ्यूज कर दोगे बनाना की जगह किसी और ने कुछ और डाल दिया तो फिर हमें यहाँ पे चेक करेंगे ना कि कितना हमारा कितने नंबर पे आ रहा है ये। चेक नहीं करना। हम क्या करेंगे, हमें थर्ड बनाना, थर्ड ए ढूंढना है बनाना में, राइट। तो हम्म, कितने कितने ए हैं बनाना में टोटल? 1 2 3 तीन है। और हमें ढूंढने के लिए क्या बोला गया है? थर्ड। तो थर्ड, जब हाँ। आपको सेकंड ए बोलेंगे तो 2 फाइन, तीसरा ए बोलेंगे तो 3 फाइन, चौथा ए ओके, बोलेंगे तो 4 पॉइंट। अब मैं यहाँ पे फिर से एक और पॉइंट लगा, मैंने फिर से ए करा, फिर C9 दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज करा, फिर +1 करा, फिर ब्रैकेट क्लोज करा, फिर +1 करा, फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके, so this is the position is 6. Is it correct? पोजीशन चेक करो। 1 2 3 4 5 6, हाँ लास्ट का 6 कैरेक्टर पे। इसका 6 है ना। हम्म तो आई नाउ, अगर मैंने यहाँ पर आपको एक और चीज दे दी, ये बहुत जरूरी है, इसलिए आई एम स्पेंड टाइम ऑन दिस, ठीक है। मैं आपको एक और कैरेक्टर दे रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको ये फाइंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यू कैन प्ले एनी काइंड ऑफ गेम इन एक्सेल। बहुत आसानी से आप बहुत सारी चीजें ढूंढ सकोगे इजी वे में, ठीक है। सपोज आई वांट टू राइट हियर दिस स्टेटमेंट, नाउ आई वांट, मेरे को चाहिए टाई की पोजीशन, बताओ क्या लगाएं। चाहिए सर, फिफ्थ टाई की पोजीशन चाहिए मुझे। 5th आई। यस। ओके, उसमें हम 5 टाइम, जैसे आपने 5 टाइम फाइंड लगाएंगे, फिर इसको हम इसमें सेम, हाँ बताओ। जैसे फाइंड लगाया हमने, फाइंड इज इक्वल टू फाइंड, ना रुकना, एक्चुअली रैप कर दिया ना मैंने, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सेंटर अलाइन हो जाए तो थोड़ा सा इजीली दिखाई देगा। हाँ जी, फाइंड। फाइंड देन फिर हम जो टेक्स्ट हम आई फाइंड करना था, तो आई स्मॉल में विद इन द टेक्स्ट हम, हो गया, रुको एक मिनट। हाँ आ गया। उसके बाद कॉमा, देन फिर फाइंड लगाएंगे हम, हम्म फाइंड के बाद फिर हम आई स्मॉल में, कॉमा ये, फिर ब्रैकेट बंद, कॉमा, ब्रैकेट बंद कर दूं? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, कॉमा, हम्म फिर हम फाइंड लगाएंगे, हम्म उसके बाद फिर हम स्मॉल आई, हम्म फिर कॉमा, हम्म फाइंड, फिर स्मॉल आई, कॉमा, हम्म कॉमा, हम्म फिर उसके बाद सॉरी, फिर कॉमा, फिर फाइंड सॉरी, आई स्मॉल में, को ब्रैकेट बंद, हम्म +1 हम्म ब्रैकेट बंद, हम्म
फिर +1 ओके। ब्रैकेट क्लोज, हम्म 2 3 2 3 4 4 5 ब्रैकेट है, 5 ब्रैकेट ओपन है, अब तो 5 क्लोज करने पड़ेंगे। हाँ 5 क्लोज। हाँ बताओ कितने करूं? सर इसमें हो गए क्लोज, दो बार और क्लोज कर दीजिए ना। 2 बार और क्लोज कर दूं? ये 2। सही है, हाँ हाँ एंटर मार दूं? हाँ सर करिए एंटर एक बार। लेकिन 18 आ रहा है भाई, और मैं आपको बता देता हूँ इसकी लेंथ निकाल देता हूँ। एलियन इज अ फंक्शन जिससे आप लेंथ 58 है, 58 ओके है, तो पहला आई, एक आई, दूसरा आई, तीसरा आई, चौथा आई यहाँ है, चौथा आई, पांचवा आई। चौथा आई यहाँ है। हाँ ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ओ सॉरी कॉपी करता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसकी लेंथ निकाल देता हूँ आपके सामने। हमें तो बस पोजीशन चाहिए ना। 39 आएगी। तो इसमें शायद सर इस पे आइए 18 जो फॉर्मूले पे एक बार। क्या? हमने शायद फाइंड जो मैंने जो लगाया वो 4 टाइम ही लगाया है हमने। 5 बार है, 1 2 3 4 5। लेकिन हाँ शायद माइट भी ऐसा हो सकता है कि ये +1 जो है मैंने 2 बार ही दो पांच बार ही बार उसको भी। लगाया आपको, +1 एक, ये अपने अंदर वाले फाइंड के साथ में लगाया है। हाँ ठीक है, ये वाला फाइंड है, इसके साथ में लगाया है। फिर आप यहाँ पे एक +1 और देते, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे +1 दिया तो इसका फाइंड हो गया। इसका ठीक है, फिर फिर एक हम और। यहाँ पे +1 और देते, और फिर एंटर कर देते, ये 42 दे रहा पोजीशन। सही आ रही है, 1 2 3 4। 39 अभी आपने नीचे निकाला ना लेंथ 39 का। ये आई है ना? अच्छा सॉरी, मैंने गलत जगह से कॉपी कर लिया। अच्छा मैं इट स्पेस आई, मैंने इट का आई लिया था ना, मैंने 5वां आई पूछा था, तो मैंने 1 2 3 और 4 यहाँ तक कलेक्ट किया था। मेरे को आपने ये, 5 बार नहीं किया था हाँ सर हाँ ठीक। 5वां नहीं किया था इसलिए। अब मैंने पूरा कलेक्ट किया था, उसके बाद काउंट आ रहा है। मतलब सर इसमें से मैं समझाऊं मतलब ये कि जितने बार वो कहता है फाइंड करने के लिए उतने बार वो फाइंड हमारे उस केस में लगेगा और उसमें उतने प्लस होगा 1 है ना। और उसके बाद +1 करते हुए, और जब जैसे आप क्लोज करवा रहे थे 1 बाय 1, वैसे ही क्लोज करते हुए आना चाहिए। अगर आपने साथ में क्लोज करते हुए चले गए तो तो मतलब ऐसा भी मिक्स हो जाएगा। तो सर ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि अब जैसे कि पहले हम वन जैसे कि एक बार ना आप फॉर्मूले पे आइए मतलब कि एक बार बता रहे हैं। नीचे थोड़ा इसके नीचे ये नहीं अलग से मैं बता रहा हूँ करने के इक्वल फाइंड देन हम जो टाइप फाइंड करना आई स्मॉल में टेक्स्ट फाइंड करना है हमें ये वाला कॉमा विद इन द टेक्स्ट ले लेंगे हम एंड कॉमा फाइंड फिर हम वो टेक्स्ट लेंगे सेम आई स्मॉल में कॉमा ये टेक्स्ट हाँ इसको फिर ब्रैकेट बंद करके यहीं पर +1 करके फिर कॉमा करके आगे नहीं चल सकते इसमें। नहीं, नहीं बिकॉज अच्छा उसके, बिकॉज दिस वन इज द स्टार्ट नंबर, समझ गया सर दैट्स ये व्हाई। ठीक है और सर। हर पॉइंट अगर आप इसमें देखोगे, हर पॉइंट अपना अपना काम कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट आपकी फर्स्ट पोजीशन को ये सेकंड सेकंड पोजीशन की पोजीशन दे रहा है, सेकंड आई की पोजीशन दे रहा है। ये अंदर वाला पॉइंट जो है वो फर्स्ट आई की पोजीशन दे रहा है, हम्म, और ये आपका सेकंड आई की पोजीशन दे रहा है।
और ये आपका थर्ड आई की पोजीशन दे रहा है, ये आपका फोर्थ आई की पोजीशन दे रहा है, ठीक है, और जो बचा लास्ट में ये वो 5 आपको का फिफ्थ आई की 5 का पोजीशन दे रहा है, ठीक है ठीक है। सर। तो दिस इज अ ओके क्वेश्चन कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। और ठीक है फाइंड का गेम बहुत चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है सर, आगे प्रैक्टिस इस पे कर। इस पे बहुत काम चलेगा। अब मैं सब्स्टिट्यूट पे आता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2022 टू 2024, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट, को बोल्ड करते हैं, इसको मैं फिक्स अप करता हूँ। ओके, नाउ आई वांट टू सब्स्टिट्यूट 2022 को मैं 2021 लिखना चाहता हूँ, ठीक है। रिप्लेसमेंट क्या देना चाहता हूँ, 2022 को 2021 करना चाहता हूँ। तो मैंने यूज किया क्या, सब्स्टिट्यूट। बहुत इजी है, टफ नहीं है। सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले क्या बोला, व्हाट्स योर टेक्स्ट। तो ये हमारा टेक्स्ट है, पर उसने बोला ओल्ड टेक्स्ट क्या है। न्यूमेरिकल होता है तो आप उसे डबल कोट्स में नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। तो हमने बोला कि आप 2022 ढूंढो और उसको न्यू टेक्स्ट यानी कि रिप्लेस किससे करना है, 2021 से रिप्लेस कर दो। तो नाउ यू कैन सी ये 2021 से रिप्लेस हो गया ना, डन। अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमने इसको कर दिया 2022, अब दोनों 2022 कर दिए। अगर आपने अब सब्स्टिट्यूट लगाया और ये टेक्स्ट दिया, आपने बोला 2022 को रिप्लेस कर दो 2021 से, किससे रिप्लेस कर दो, 2021 से। आपने एंटर करा तो अभी आपने देखा कितना, कौन कौन सा रिप्लेस हुआ, दोनों हो गया सर ये। दोनों रिप्लेस हो गया, क्लियर। बट आपको किसी ने बोला कि इसको 2022 जो है सिर्फ वही रिप्लेस हो 21 से, पहला वाला। स्टेटमेंट अभी भी मैंने सेम दे दिया, बट मैंने क्या बोला, पहला वाला रिप्लेस होना चाहिए। चेंज ओनली फर्स्ट, 2022, ठीक है। तो दिस इज माई वन ऑफ द स्टेटमेंट, तो हम कलरिंग दे देते हैं। अब मेरे को पहला वाला 2022 चेंज करना है, तो हमने दिया सब्स्टिट्यूट, दिस इज माई टेक्स्ट। क्या ढूंढना है, 2022 किससे रिप्लेस करना है, 2021 से। उसके बाद हमें रिप्लेस किससे करना है, पहला वाला रिप्लेस करना है। लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, इंस्टांस। आपको बताना होता है कौन सा वाला रिप्लेस करना है। आपने 1 दिया तो कौन सा रिप्लेस करेगा, ये फर्स्ट, ठीक है। ये रिप्लेस हो गया। अब हमने इसको कॉपी करा, सॉरी, इसी को लिया और इसको फिर नीचे डाला। अब आपको किसी ने बोला कि प्लीज चेंज सेकेंड, कौन सा चेंज करना है हमें, सेकेंड चेंज करना है, ठीक है। कौन सा सेकेंड चेंज करना है, सेकेंड वाला। मैंने फर्स्ट ही लिखा हुआ छोड़ दिया, इधर मेरे को क्या करना था, सेकेंड करना था। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे सब्स्टिट्यूट। क्या करना चाहिए मुझे बताओ, अगर सर वही जो इंस्टेंस नंबर पे सेकंड 2 लिख देंगे तो हो जाएगा ये। तो आ जाएगा। देखो हो गया, हम्म 2022 को चेंज करा हमने, सेकेंड वाले को 2021 करा, तो वो चेंज हो गया, क्लियर। कोई डाउट। एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन उठता है कि सब्स्टिट्यूट इज केस सेंसिटिव और नॉट। तो सब्स्टिट्यूट के बारे में हम एक चीज बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट के बारे में एक सिंपल सी चीज समझेंगे हम लोग, एक केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव है। हम लोग बोलते हैं कि केस सेंसिटिव कैसे है, तो बहुत सिंपल थ्योरी के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है।
प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे है। हमने यहाँ पे लिया सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में दिया टेक्स्ट और मैंने डबल कोट्स में बोला कि ऑफिस चेंज करना है। ठीक है, किससे चेंज करना है ऑफिस को? एक्सेल से। रखो, क्या लिखना है ऑफिस की जगह? एक्सेल लिखना है। ठीक है, और मैंने एंटर किया, लेकिन देखो क्या लिखा हुआ आया, ऑफिस ही लिखा है अभी भी। यस सर। क्यों? क्योंकि उसे स्मॉल ओ वाला ऑफिस नहीं मिला। क्या नहीं मिला उसे? स्मॉल ओ वाला ऑफिस नहीं मिला। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम नीचे एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। हमने यहाँ पे लगाया कैपिटल, देखो चेंज हो गया। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? नहीं सर, मतलब ये केस सब्स्टिट्यूट जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होता है, ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पता है यही चीज जो होती है वो इसको गड़बड़ करवा देती है लोगों को। समझ गए? लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट लगा रहे होते हैं, केस सेंसिटिव का कॉन्सेप्ट अगर भूल गए तो समझ लो फिर तो सिस्टम ही गड़बड़ जाएगा। आपको लगेगा चेंज नहीं हो रहा, कुछ एरर है। एरर नहीं है, दिस इज अ केस सेंसिटिव, दैट्स व्हाई इट्स नॉट चेंजेबल। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी टाइप का? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है, मैं अभी रिप्लेस नहीं बता रहा हूँ आपको, इतना अभी काफी है, आप इसको यूटिलाइज करो। रिप्लेस में आपको बताऊंगा, बट मेरे को दो चीजें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी क्लियर अबाउट द फाइंड। फाइंड में आपको प्रैक्टिस लगेगी। डिजाइन एनी काइंड ऑफ नंबर्स, एनी काइंड ऑफ थिंग, कोई भी पैराग्राफ विकिपीडिया से उठा लो। ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन निकालने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है सर, दिस इज ठीक एन है। टास्क। अनदर वन इज यू नीड टू वर्क ऑन दिस। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको समझाया था, इस पे आपको एग्जैक्टली वर्कआउट करना है। बिकॉज इस पे ओके अगर सर। आप वर्कआउट करोगे तो आपको रिजल्ट क्लियर होगा, मतलब आपको सिस्टम समझ में आएगा कि वो चीज कैसे काम